नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। आज के एपिसोड में हम प्री मैच्योर एजैकुलेशन के बारे में बात करने वाले हैं। आज समझेंगे कि कब समझा जाए कि एक व्यक्ति को प्री मैच्योर एजैकुलेशन की समस्या है, इसके कारण और इलाज क्या है। और ये सारी चीज़ें बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर अजय कुमार, जो कि बिहार के ही नहीं बल्कि देश के सबसे जाने माने यूरोलॉजिस्ट में से एक है। डॉक्टर साहब यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा HMRI पटना के डायरेक्टर हैं और साथ ही साथ पाम व्यू हॉस्पिटल्स पटना के कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट भी हैं। सबसे पहले सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। डॉक्टर साहब, प्री मैच्योर एजैकुलेशन को लेकर पुरुषों के मन में बहुत से सवाल रहते हैं। कई बार तो लोग ये समझ भी नहीं पाते कि प्री मैच्योर एजैकुलेशन आखिर कब मानी जाए कि ये दिक्कत हो रही है। तो मैं चाहूँगी आप सबसे पहले दर्शकों को यही बताएं कि प्री मैच्योर एजैकुलेशन कब माननी चाहिए। देखो, ये प्रश्न हर के मन में आता है जो पुरुष है और संभोग करने के लिए वो बाकी तरह से फिट है। तो ये प्री मैच्योर एजाकुलेशन हर कोई अपने अपने तरह से इसकी कुछ को परिभाषित करता है कि साहब हमारा सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के पहले ही इजाकुलेशन हो गया। दूसरा सोचता है कि जैसे ही सेक्सुअल इंटरकोर्स शुरू किया मेरा इजाकुलेशन हो गया। तीसरे का मानदंड और दूसरा है कि साहब सेक्सुअल इंटरकोर्स शुरू किया और कुछ ही देर में, अब उसका देर का डेफिनेशन उसी आदमी के पास है। ये बड़ा सब्जेक्टिव फीलिंग है। कोई आदमी फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाता है आधा मिनट 15 सेकेंड 20 सेकेंड में यदि सेक्सुअल इजाकुलेशन हो जाए सेक्सुअल पेनिट्रेशन के बाद, तो वो बड़ा सेटिस्फाइड हो जाता है कि हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी चीज ये भी होती है, दूसरे पार्ट इसमें तो दो व्यक्तियों का है ना, एक महिला और एक पुरुष। अब महिला यदि बार बार निगल करती है अपने पुरुष को कि क्या यार 10 सेकेंड में 20 सेकेंड में तुम्हारा एजाकुलेशन हो जा रहा है, तो उसको तो बेचारा प्री मैच्योर एजाकुलेशन ही समझेगा। उम्र से इजाकुलेशन का टाइमिंग भी घटता है, तो वो हमेशा समझेगा कि बीबी हमेशा निगल करती है कि साहब क्यों, क्योंकि इसमें एक और स्थिति है कि इजाकुलेशन जैसे मर्द में होता है, महिलाओं में भी एक तरह का जिसको कहते हैं स्खलन होता है। दैट इज द स्टेज ऑफ फाइनल एक्साइटमेंट दे कम एंड देन दे गो डाउन। यदि वो फाइनल एक्साइटमेंट उनको नहीं हुआ, और उसमें टाइम लगता है महिलाओं को फाइनल एक्साइटमेंट पहुंचने में, नहीं हुआ तब तक इनका इजाकुलेशन हो गया, लीजिए लेबल है, ये भी प्री मैच्योर इजाकुलेशन में आवेगा। वो आधा घंटा तक भी सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ और महिला सेटिस्फाइड नहीं हुई बिकॉज उसका क्लाइमेक्स नहीं पहुंचा, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड प्री मैच्योर इजाकुलेशन। अब इतना तरह का प्री मैच्योर इजाकुलेशन है, तो इसमें एक दो चीज आप समझिए। पहला है कि मनुष्य की मानसिकता कितना पर वो सोचता है कि हाँ ऑफ कोर्स जिस आदमी का सेक्सुअल इंटरकोर्स होने के पहले ही इजाकुलेशन हो जाए वो एक समस्या है जिसका समाधान हम लोग के पास है। वो पूरी बात समझ के बूझ के उनका पूरा जांच करके और तब फिर उनका इलाज प्री मैच्योर, और बाकी सब कुछ ठीक है लेकिन उनकी समस्या प्री मैच्योर इजाकुलेशन है, तो उसका समाधान हम करते हैं। लेकिन जहाँ दोनों फैक्टर है, महिला और पुरुष, महिला का सेटिस्फेक्शन के पहले यदि पुरुष का इजाकुलेशन नहीं होता है, इजाकुलेशन हो जाता है, तो दिस नीड्स सम काउंसलिंग। उससे काउंसलिंग करेंगे, उसको बताएंगे और फिर कोशिश करेंगे कि महिला का जो क्लाइमेक्स का टाइम है, जब यदि उनका क्या कहते हैं रेगुलर पार्टनर हो, जैसे उनकी वाइफ हो, तो उसका क्लाइमेक्स का जो टाइम है उस टाइम को हम लोग समझेंगे, उस हिसाब से थोड़ा सा इजाकुलेशन के टाइमिंग को बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर साहब वो आदमी जो भी है
एक तो पार्टनर बदलता रहता है, बहुत लोग ऐसे हैं पार्टनर बदलते हैं। दूसरा किसी चीज़ का सेवन ओवन करते हैं, ये सब करते हैं, उससे समझते हैं कि नहीं इससे हमारा इजाकुलेशन टाइम बढ़ेगा, तो ऐसी बात नहीं है। प्रीमेच्योर इजाकुलेशन जिनको होना है उनको होगा, लेकिन दोनों कई फैक्टर्स को मिला करके होगा। इतने कम समय में शायद मैं कुछ समझा सका हूँ, इससे ज़्यादा मैं ऐसे बता नहीं सकता हूँ जब तक पर्टिकुलर इंडिविजुअल केस हमारे पास नहीं आए और उसकी सारी समस्या को हम नहीं समझे। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।